वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे लेक्चर पाँचवा है 5 सेमेस्टर का और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इन बाइसेक्शन मेथड। हम बाइसेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम और एक क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे। फाइंड रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट करेक्टेड टू द डेसिमल प्लेस्ड यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। जैसे कि पहला जूस है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 और इसका रूट दिया है 2 और 3। एक्स 0 दिया है 2 और एक्स एक्स 1 दिया है 3। एक्स 0 दिया है 2 और एक्स 1 दिया है 3 और इसी तरह सब में रूट सेम दिया है। दूसरा क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है और तीसरा में एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मैं पहला सोल्व करते हैं और दूसरा और तीसरा दोनों आपके लिए होमवर्क है, HW है। दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन दोनों आपके लिए होमवर्क है और पहला मैं सोल्व करता हूँ, उसी तरह आपने दूसरों भी सोल्व करना है और तीसरा भी आपने सोल्व करना है। ठीक है, हम ये सवाल हम हल करेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 दिया और ये रूट वैल्यू है। रूट वैल्यू को 2 को हमने x0 लिया और 3 को हमने x1 लिया। इसके बाद हम x0 के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ गया और इस सब को कैलकुलेट करने के बाद -1 आ गया और x1 को हम इक्वेशन इन वन के वैल्यू को x1 के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर फिर पुट किया। फिर पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गया और 14 आ गया और इसको हम देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू आ गया x0 और x1 और ये दोनों कहाँ फंक्शन के अंदर हम पुट करते हैं और कहाँ वो लाई करते हैं हम देखते हैं। तो f ऑफ x0 डॉट f ऑफ x1 लेस देन 0, अगर ये लेस देन हो तो लेफ्ट की साइड वो मूव करते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो राइट की साइड मूव करते हैं। तो हम देखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 14 तो -14 आ गया, ये लेफ्ट की तरह। लेस देन 0, 0 से ये लेस देन है इसलिए ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे ये लाई करते हैं। अब हम x2 मालूम करते हैं, x3 मालूम करते हैं, x4 एंड सो ऑन। तब तक हम मालूम करते हैं जब तक दो वैल्यू जैसे कि x6 और x7 अगर बराबर हो तो हम ये हमारा टारगेट आंसर है। अगर x2 और x3 अगर हमारे लिए बराबर हो तो वो टारगेट हम कंपेयर करते हैं कौन से पॉइंट पे हमारा जो टारगेट वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हम x2 को हम मालूम करते हैं। x2 बराबर है x0 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। x0 को वैल्यू दिया और x1 को वैल्यू दिया और डिवाइड किया तो 2.5 आ गया और x2 का वैल्यू 2.5 और उसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद ये आ गया और ये कैलकुलेट करने के बाद 4.87 आ गया। फिर ये पॉइंट लाई करते हैं बिटवीन x0 एंड x1 के दरमियान, x0 और x1 के दरमियान ये लाई करते हैं। अब हम x3 हम मालूम करते हैं। उसी तरह हम x3 को हम मालूम करते हैं। x3 इक्वल टू x0 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और वैल्यू हमने दिया और इसको कैलकुलेट करने के बाद 2.25 आ गया और इसी 2.25 को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गया और ये वैल्यू को हम कैलकुलेट करने के बाद 1.58 आ गया और ये पॉइंट लाई करते हैं बिटवीन x0 एंड x3 के दरमियान। अब हम x4 को हम मालूम करेंगे। उसी तरह हम x4 को भी मालूम करेंगे। x4 इक्वल टू x0 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और वैल्यू हमने दिया तो ये वैल्यू आ गया, ये पॉइंट है। इसके बाद x4 2.125 आ गया और वो इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करते हैं तो ये सिचुएशन आ गया और इसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद 0.2321 आ गया। फिर ये पॉइंट लाई करते हैं बिटवीन x0 एंड x4 के दरमियान। अब हम x5 को हम मालूम फिर उसी तरह हम x5 को भी मालूम करेंगे। x5 इक्वल टू x0 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 हम वैल्यू दिया, देने के बाद ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया और इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो f ऑफ x5
ये वैल्यू आ गया और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को पॉइंट लाई बिटवीन दी x0 एंड x5 के दरमियान ये लाई कर रहे हैं। अब हम x6 को हम मालूम करेंगे। अब उसी तरह हम x6 को मालूम करेंगे। x6 इक्वल टू x4, 4 भी हम जानते हैं और 5 भी। 4 और 5 के दरमियान हम मालूम करते हैं डिवाइड बाई 2, और 4 का वैल्यू हमने दिया 2.1225 और 5 का वैल्यू भी हम दिया और इसको डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ गया x6, और इसी को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गया, और इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन और क्यूब वगैरह लेने के बाद ये माइनस में आ गया, -0.124। इस ये पॉइंट लाई करते हैं बिटवीन x4 एंड x6 के दरमियान। अब हम x7 को हम मालूम करेंगे। अब उसी तरह हम x7 को भी मालूम करेंगे। x7 इक्वल टू x4 प्लस x6, x4 प्लस x6, फिर इसी को डिवाइड करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद x7 आ गया ये वैल्यू, और इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करने से ये आ गया, और इसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ गया। ये पॉइंट लाई करते हैं बिटवीन x4 एंड x6 के दरमियान। अब हम x8 हम मालूम करेंगे। अब उसी तरह हम x8 का भी मालूम करेंगे। x8 इक्वल टू x6 प्लस x7 डिवाइड बाई 2। x6 का वैल्यू हमने दिया 2.0937 प्लस 2.10 डिवाइड बाई 2। अब ये x8 का वैल्यू ये है कि 2.10165। अब ये वैल्यू आ गया x8 का 2.10165। अब ये x7 और x8 का सेम आ रहा है, 2.10165 सेम आ रहे हैं, तो हमने ये हमारा टारगेट वैल्यू हमने रखा है। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x8 ये हमारा टारगेट वैल्यू और ये हमारा आंसर है। उसी तरह हमने अगर x7 और x8 बराबर आ गया तो हमने रुकना है। तो अगर आपको x5 और 6 के दरमियान भी आ सकते हैं, x2 और x3 के दरमियान भी आ सकते हैं, x4 x5 के दरमियान भी आ सकते हैं। हमारे ये वैल्यू आ गया x7 और x8 के दरमियान, ये फिक्स हो गया। फिक्स आ गया, आने के वजह से हमने इसको दोबारा इक्वेशन 1 के अंदर पुट नहीं किया, इसी को हमने आंसर रखा है। तो अगर आपको नोट वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट करें, आपको मैं नोट भी ऑफ़र करेंगे। और आप पहला है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और मेरे लिए सपोर्ट करना। मैं आगे भी वीडियो बनाएंगे, और ये हमारे ये टारगेट आंसर है। इसी तरह दूसरे 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो 2 क्वेश्चन आप ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।